हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोथ, ईदर एंड नीदर। तीनों के यूज में क्या डिफरेंसेस है, कहाँ और किस कंडीशन में और किस सेंस में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बोथ, ईदर एंड नीदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है used when we talk about two choices or opinions। इनका इस्तेमाल हम करते हैं जब हम दो के बीच चॉइसेस या ओपिनियन की बात करते हैं। जब भी हम कभी किसी दो चीज के बारे में, दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान, दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इन तीनों में से किसी का यूज करेंगे। कब, कहाँ और कैसे, किस सेंस में किसका इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। देखिए, बोथ का मतलब होता है टू टुगेदर। टू टुगेदर मतलब कि दोनों ही। जब हम किसी दो चीज के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे भाई दोनों ही चीज मुझे अगर पसंद है, दोनों ही चीज मुझे महंगा लग रहा है, दोनों ही चीज अच्छा है, जब हम दोनों का एक साथ बात करेंगे तो हम बोथ का इस्तेमाल करेंगे। बोलेंगे दोनों ही स्टूडेंट मेहनती हैं तो क्या बोलेंगे? बोथ स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है तो क्या बोलेंगे? बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, वेरी इजी। दोनों ही कपड़े बड़े सुंदर हैं। जब हम जाते हैं दुकान में देखने के लिए, जी कपड़ा खरीदते हैं, बोलेंगे ये खरीदें या वो खरीदें, तो जब हम बोलेंगे नहीं दोनों ही बहुत अच्छा है तो क्या बोलेंगे? बोथ द ड्रेसेस आर वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। तो जब दोनों की बात करेंगे तो हम बोथ का इस्तेमाल करेंगे। बोथ के साथ आने वाले जो वर्ब्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं। देखिए, बोथ फोन्स आर, हमने आर का इस्तेमाल किया। क्यों? बिकॉज ये बोथ जो है सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो बोथ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, है ना। जैसा कि हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब विल आल्सो बी सिंगुलर, एंड इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बोथ दी शर्ट्स आर एक्सपेंसिव, कि दोनों ही शर्ट बहुत महंगे हैं। एक्सपेंसिव का मतलब क्या हो गया जी? महंगा। और यहां हम बात कर रहे हैं बोथ फोन्स आर अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब होता है मेरे बजट में है, सस्ता है, हम खरीद सकते हैं, हमारे बजट में। तो बोथ फोन्स आर अफोर्डेबल का मतलब क्या हो गया? दोनों ही फोन सस्ते हैं, अर्थात दोनों हमारे बजट में कम है ना, कीमत वाले हैं, हम इसे आसानी से खरीद सकते हैं। सेकंड सेंटेंस में क्या? बोथ द शर्ट्स आर एक्सपेंसिव, दोनों ही शर्ट क्या हैं? महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं, दोनों ही शर्ट महंगे। ये दो एग्जांपल हमने दिया, और भी बहुत सारा सेंटेंसेस बोथ का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। जैसे बोलेंगे दोनों ही लड़के आज एब्सेंट हैं, क्या बोलेंगे? बोथ द बॉयज आर एब्सेंट टुडे, दोनों ही लड़कियां आज उपस्थित हैं। दोनों एक साथ आती हैं और आज दोनों ही उपस्थित हैं तो क्या बोलेंगे? बोथ गर्ल्स कम टुगेदर एंड बोथ आर प्रेजेंट टुडे, दोनों ही, है ना। तो जब दोनों की बात करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट टू टुगेदर, जब दोनों का एक साथ हम बात करेंगे, इस सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे बोथ का। चलिए अब ईदर के बारे में हम बात करते हैं कि ईदर का यूज हम कहाँ करते हैं। ईदर का मतलब होता है वन ऑफ द टू, दो में से किसी एक की जब बात हम करेंगे। ईदर का मतलब क्या हो गया? कि वी टॉक अबाउट वन आउट ऑफ टू, दो में से किसी एक की जब बात हम करेंगे तो हम ईदर का इस्तेमाल करेंगे। और ईदर के साथ जो है और का इस्तेमाल लगाया जाता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? दोनों में से कोई एक। जैसे एग्जांपल देखिए, ईदर फोन इज अफोर्डेबल। जैसे दो फोन, मैं दुकान गया खरीदने के लिए, दो फोन मुझे दिखाया गया और मैंने क्या देखा जी? दोनों ही फोन मेरे बजट में है, दोनों ही फोन सस्ता है, तो हम क्या बोलेंगे? ईदर फोन। तो दोनों नहीं, यहां दोनों में से कोई एक फोन, एक महंगा है और एक मान लो सस्ता है,
जब दोनों ही फोन सस्ता है तो हमने क्या बताया था, बोथ फोन आर अफोर्डेबल। लेकिन दोनों में कोई एक सस्ता है तो हम क्या बोलेंगे, ईदर फोन इज अफोर्डेबल, कि दोनों में से कोई एक ही फोन है जो मेरे बजट में है, जो सस्ता है, जो हम परचेज कर सकते हैं। तो जब हम दो में से किसी एक की बात करेंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ईदर का। ऐसे दूसरा सेंटेंस इसका देखिए, ईदर यू स्पीक द ट्रूथ और यू विल बी पनिश्ड, या तो तुम सच बोलो या तुम्हें सजा मिलेगी। दोनों में से कोई एक काम होगा, है ना। या तो तुम सच बता दो, इसका मतलब क्या, कि यदि तुम पनिशमेंट अवॉइड करना चाहते हो तो तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। सच बोलोगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अर्थात या तो तुम सच बोलो और यू विल बी पनिश्ड, अन्यथा तुम्हें क्या, दंड दिया जाएगा। तो देखिए इधर का इस्तेमाल हम जो, जैसे दो लोगों ने आंसर्स दिखाए किसी क्वेश्चन का, तो दोनों में से कोई एक आंसर सही है तो हम क्या बोलेंगे, ईदर आंसर इज करेक्ट, राइट। मतलब कि दोनों में से एक आंसर क्या है, सही है। इस सेंस में हम ईदर का इस्तेमाल करते हैं। दो कपड़े, दो ड्रेसेस हैं, दोनों में से एक है जो मुझे पसंद है, क्या बोलेंगे, आई लाइक ईदर ड्रेस, कि दोनों में से कोई एक मुझे पसंद है। चलिए अब नीदर की बात करते हैं। नीदर का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, तो पहला था बोथ, जिसमें बोथ टुगेदर, दोनों की बात हम करते हैं। ईदर के अंदर दो में से किसी एक की बात करते हैं, और नीदर में हम कहते हैं नन ऑफ द टू, कि दोनों में से कोई नहीं, ना ही ये और ना ही वो, यू नो, दोनों में से, इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों में से कोई भी नहीं। और नीदर के साथ, नीदर नेगेटिव सेंस में बोला जाता है, नेगेटिव सेंस में नीदर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए नीदर के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है, नॉर का। ईदर के साथ और नीदर के साथ नॉर का यूज हम करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। नीदर फोन इज अफोर्डेबल, जैसे दो फोन मुझे दिखाया गया जी, तो दोनों ही मैंने देखा महंगा है, दोनों में से कोई भी सस्ता नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नीदर फोन इज अफोर्डेबल। इनमें से कोई भी फोन, दोनों में से कोई भी फोन सस्ता नहीं है, अर्थात दोनों में से कोई भी फोन मेरे बजट के अंदर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई लाइक नीदर चिकन नॉर मटन, मैं ना ही चिकन पसंद करता हूं और ना ही मटन। आई लाइक ओनली फिश, मुझे केवल मछली पसंद है। तो क्या बोलेंगे, मुझे ना ही चिकन पसंद है और ना ही मटन। इसी तो ना और ना के सेंस में नीदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे, नीदर चिकन नॉर मटन, राइट। आई लाइक ओनली फिश, मुझे केवल फिश पसंद है। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, बोथ, ईदर एंड नीदर, जिसका इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैंक में, एसएससी वगैरह में। कॉमन एरर में भी इधर के साथ नॉर दे दिया, निदर के साथ और दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इधर के साथ हम और का इस्तेमाल करते हैं और निदर के साथ नॉर। वैसे भी फिल इन द ब्लैंक्स में जब भी कभी आप और देखो तो समझ लो फर्स्ट ऑप्शन में इधर आएगा, और नॉर जब आप देखो तो समझ लो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा, नीदर आएगा। इस तरह से चलिए कुछ सेंटेंस इस पर आप लोग बनाइए।